सीताराम सीताराम। एक है परमात्मा, है वो, ये नहीं है, ये नहीं है और वो है, ऐसा है तत्व नहीं, वो तो है। नहीं के कारण है ऐसा नहीं। जैसे रात है तो रात के कारण दिन है, तो अपने तो यहाँ रात और दिन दो होते हैं, लेकिन सूर्य में तो दिन ही दिन है, रात है ही नहीं। तो वहाँ दिन है ऐसा कहना भी सही बात नहीं। रात होवे तो दिन कहे, वहाँ तो केवल दिन ही दिन है। तो ऐसे परमात्मा है ही है। नहीं के कारण है ऐसा नहीं है। तो ऐसे जो स्वतः तत्व है, ऐसा मान लिया कि विचार करते हैं तब तो ठीक रहता है, नहीं तो डावाडोल हो जाता है। ऐसा मानते हैं तब डावाडोल होते हैं। ऐसा माने ही नहीं, बस है ही है। है इसलिए उनको सत्य कहते हैं। और वहाँ अज्ञान नहीं। अज्ञान में ज्ञान है तो वो चित्त है, और दुख नहीं है इसलिए आनंद है। सत्य सिद्ध आनंद स्वरूप है। सीताराम सीताराम। इसमें महाराज जी जैसे साधक की एक ये बात जैसे ज्ञान मार्ग से है, सीधे सुलभ है, बढ़िया ये भी। और इसमें भक्ति में जैसे शरणागति परमात्मा ही है, वो चीज़ भी अगर ये दृढ़ता है, और इसमें कोई अंतर है क्या, या कुछ थोड़ा एक ही बात है? नहीं, अंतर कुछ भी अंतर नहीं है। मार्ग में अंतर है, तत्व में कोई अंतर नहीं। ये ज्ञान मार्ग वाला है, वो भक्ति मार्ग वाला है, तो उसमें तत्व तो एक ही है। एक ही चीज़ भी है। ज्ञान वाले कह देते हैं कि वो स्वरूप है अपना, और कुछ नहीं है, स्वरूप ही स्वरूप है। भक्ति वाले कह देते हैं कि बस परमात्मा ही है और कुछ नहीं। अच्छा, वो तो यहाँ ये भक्ति मार्ग और कई बार या ज्ञान मार्ग, ये दोनों मार्ग है, तब चीज वो आगे एक ही हो तब। तो वो भावे आवो किधर से आगे अस्तन के सही है नारायण अरूप नगर के रज बरा है अनेक। जी जी। तो कई बार स्वरूप का कोशिश, कभी ये भक्ति मार्ग में भी इधर घुसते हैं, कभी इधर घुस जाते हैं, पकड़ में दोनों तरफ पकड़ना चाहते हैं। तो ये इसमें एक चीज दृढ़ होगी तो दोनों आ जाएगी, सब एक हो ही जाएगा। एक मत्या स्थित सम्यक गुभ्योर्विन्दति फलम।
एक में ठीक से स्थित हो जाएंगे तो दोनों के फल को प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, ये बात है। जैसे महाराज जी कल वाणी सुनी थी महाराज जी की, उसमें पकड़ नहीं पाई बात। महाराज जी कहा जैसे भगवान का महत्व आ गया और रुपयों का महत्व निकल गया, तो दोनों एक ही बात बता रहे महाराज जी। ये तो रुपयों का भगवान का महत्व आ गया या तो भगवान का महत्व आ गया, वो एक ही बात है। और रुपयों का महत्व निकल गया, ये दोनों एक तो भी वही बात है, वही बात है। रुपयों का महत्व निकल गया तो भगवान का महत्व रह गया है ना। अच्छा और भगवान का महत्व हो गया जी। तो रुपयों का महत्व नहीं रहा ना। अच्छा, ये एक ही बात बात कल कल वो बात एक अलग सी लगी महाराज जी। मैंने कहा कि मैं आप सुना कि भाई अभी तो रुपयों का महत्व, जैसे प्राय के महत्व रुपये बिना साफ व्यवहार काम, रुपयों का महत्व कैसे, तो यहाँ पकड़ में नहीं आती। भाई रुपये तो भाई काम चलता है ऐसे ये तो महाराज जी ने कई बार भी पूछा लोगों ने, तो महाराज का रुपये को मैं भी रद्दी कहाँ कहता हूँ। बोले आप महाराज ये कहते हो रद्दी, रद्दी कहाँ कहते हो, रुपया बड़ा काम की चीज़ है, सबका काम निकाल देता है पर रहता कहीं नहीं। तो महाराज जी की बातें ऐसी तो ये वास्तव में इसको थोड़ा करिए महाराज, महत्व बुद्धि, रुपयों की महत्व बुद्धि प्राय इसमें आदमी सत्संग करते करते भी महत्व बुद्धि, तो ये महत्व बुद्धि निकल जाए या परमात्मा का महत्व, उधर वो रुपया छोड़ने से ये नहीं लोग कि छोड़ दो कर दो, महत्व बुद्धि का थोड़ा सा है इसमें आप चीज समझ। महत्व नहीं का महत्व हो गया, महत्व तो है का है नहीं, अभी बताया नहीं, नहीं और है, सत्य और असत। तो सत्य तो जो है उसको कहते हैं सत्य, और असत किनको कहते हैं, नहीं जो नहीं है। तो जो है ही नहीं उसको है मान लिया, उसको महत्व दे दिया कि ये बड़े काम की चीज है। ये तो आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चलता, तो ऐसा मान लिया तो ये महत्व हो गया। ऐसा महत्व हटा दिया तो फिर परमात्मा का महत्व हो गया, है का महत्व हो गया। तो ये विवेक हमारे दिखने में दिखता है। जैसे रुपया, अभी जैसे किसी को जाना है तो कई लोग कहते हैं जी रुपया हो तो हम भी वहाँ तीर्थ जाएं या दान पुण्य कर दें, कुछ बढ़िया हम भी वस्तु लें। अब रुपया हो तो यहाँ तो इसमें महत्व बुद्धि कैसे, इसमें यह कि हमें करना ही नहीं है। जैसे हमारे पास ये महत्व बुद्धि, हमें रुपया नहीं है तो हमें कहीं जाना ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं। ये महत्व बुद्धि का तात्पर्य ये हुआ, व्यवहार में जैसे नहीं है, नहीं कर पाए कोई काम तो नहीं सही, ये रहेगा नहीं। ये लंबी थोड़ी विचार करेगा कि इससे परमात्मा का ही वास्तव में वो महत्व, जो रुपया क्या काम आएगा। दोनों ही जी नहीं ही है, दोनों ही असत है ना। रुपये भी असत और आप जहाँ जाओगे वो भी असत, सत्य तो नहीं है ना। वो सच सत्य तो आपको स्वतः प्राप्त है, आप गए हुए ही हो, जी आप कहाँ नहीं, वहाँ तीर्थ में नहीं है, जहाँ जाना चाहते वहाँ नहीं है क्या आप। हाँ तो वो व्यवहार में लगता वहाँ जाएंगे तब होगा, वहाँ हम काम, हम एक देश से बैठे हैं, मैं तो दिया नहीं को, मैं तो दिया नहीं को महत्व दिया। तो यहाँ ये बात है, तो ये बात पकड़ में आ जाए तो फिर नहीं है वो तो अब नहीं है, नहीं है वो है, सब सर्वत्र है। तो ये बात विचार में आ जाए तो फिर उसका महत्व निकल जाएगा फिर। तो ये व्यवहार में रुपया रहे या आए या जाए उसके फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आ गया लाखों करोड़, महाराज बोलते हैं सुनते हैं लाखों करोड़ आ गया तो फर्क नहीं पड़े, और चला गया तो फर्क नहीं पड़े। जैसे शब्द है ये शब्द है भीतर नहीं कहते हैं, महाराज कहते हैं रुपया हाथ को मेल है, लेकिन बोले हाथ का मेल है कागजे की बोले। महाराज जी कहते भी समझाएंगे, सुनते हुए भी महत्व बुद्धि पकड़ी है तो कैसे असर हो। तो ऐसे ही महाराज जी चाहे स्वरूप पर पकड़ लें कि स्वरूप से आ जाए, या वैसे कोई परमात्मा ही परमात्मा भक्ति से, वैसे मार्ग से तत्व बात को एक ही, जिस मार्ग में जिसकी रुचि है योग्यता है उसी मार्ग से। विषय से हटकर प्रश्न महाराज, कल प्रश्न उत्तर था ना 3 बजे वाला,
कल भी परसों भी आया था। तो उसमें प्रश्न था कि भाई गंगा स्नान करते हैं तो पाप तो शरीर के पाप तो मिट जाते हैं, लेकिन वो पाप है जो बालों में इकट्ठे हो जाते हैं। तो मुंडन कराने से, बाल कटाने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। और तो फिर माता गौरी ने कहा कि भाई हमारे फिर कैसे होगा, पुरुष होंगे तो वो बाल कटवा लेते हैं, वो माता बहना है फिर वो कैसे। ये महाराज जैसे प्रश्न आया था महाराज जी का कि बाल जैसे तीर्थ में कहीं भी जाओ ना तो ये बाल का आया था भी बाल देना चाहिए तीर्थ में। जैसे शरीर में तो प्राण है तो चेतन एक तरह से उसमें तो पाप हट गए, पाप फिर बाढ़ है तो बाढ़ जड़ में तो चेतन है, आगे ऊपर वो नहीं है। जैसे नाखून में बालों में तो वहाँ वो पाप वहाँ ठहर जाते हैं। इसलिए तीर्थों में कहीं भी जाएं तो वहाँ बाल कटाने चाहिए पाप में। इसमें कई माता बहनों का या पुरुषों का प्रश्न है। फिर स्त्रियाँ भी जो है तो वो तो प्राय बाल नहीं कटवाती तीर्थों में, तो ये इनका पाप बाल कटाने से होगा या ऐसा प्रश्न उस या कई कटाने नहीं, उनका बिना कटाने से ही नष्ट हो जाएंगे। तो कटा सकते हैं जिनके मुंडन का विधान है, वो अगर विधान पूरा नहीं करेंगे तो पाप बालों में अटक जाएंगे, रह जाएंगे। और जिनके लिए विधान है ही नहीं तो उनके लिए अटकेंगे कहाँ, उनका बाल बिना कटाए नष्ट हो जाएंगे। ये प्राय ऐसी एक जैसे नाखून कटाने का विधान तो नहीं है ना जी, हाँ बाल कटा लेने चाहिए, जी। ये विधान तो है, हाँ लेकिन नाखून कटा लेने चाहिए ऐसा तो नहीं सुना ना। हाँ ऐसा तो नहीं सुना। तो और नाखूनों में नाखून बाल की तरह ही है ना, जी जी हाँ निर्जीव, हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर नाखूनों में रह जाएंगे। हाँ ये कईयों के मन में प्रश्न भी इस तरह का है। मेरी बात तो किसी ने कहा कि सुना मैंने कि नाखूनों में बाल पाप रह जाएंगे, निर्जीव से पकड़ ली वो बात। तो नाखूनों में नहीं, ये बात आपसे बहुत स्पष्ट होगी कि नाखूनों में सुना नहीं कभी कि नाखून में पाप रह जाएंगे, नाखून कटाने चाहिए। तो इस निर्जीव में अब तीर्थ में स्नान किया जी तो सजीव शरीर से तो पाप निकल गए, और निर्जीव शरीर कौन सा, कि बाल है, नाखून है, ये है। तो सजीव से तीर्थ में नहा लिया तो पाप निकल करके निर्जीव में रह जाते हैं। तो निर्जीव को कटा लो, बालों को कटा लो, तो फिर वो रहेंगे कहाँ, तो वो नष्ट हो जाएंगे, वहीं रह जाएंगे। लेकिन निर्जीव बालों को कटाने का विधान है, उसको कटाने से पाप सब मिटते हैं। लेकिन निर्जीव नख है, उनको नहीं कटाने से भी पाप मिट जाते हैं ना। ऐसे जी पुरुषों के बाल कटाने से पाप मिटते हैं और स्त्रियों के बाल न कटाने से मिट जाते हैं। कि उनके भी तो बाल निर्जीव है, तो आपके भी तो नख निर्जीव है। निर्जीव रहते हुए भी आपका भी तो पाप कट जाता है, पाप टिकते नहीं निर्जीव शरीर में। ऐसे उनके शरीर में भी नहीं टिकता, उनके बिना कटाई पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर कहीं कहीं ऐसा विधान आता है स्त्री के मुंडन का भी, लेकिन उनके पूरे मुंडन का विधान नहीं है। अगर सुहागन है तो पूरा मुंडन न करावे। विधवा को तो बाल कटाने का विधान है, लेकिन सुहागन को बाल कटाने का विधान नहीं है। और कहीं ऐसी विधि आ जाए, शास्त्रों में अनेक विधियां होती है, तो जहाँ स्त्री के भी बाल कटाने का विधान है तो वहाँ आगे के थोड़े मानो 4 अंगुल बाल कटा लो, तो वो बाल कटाने की विधि पूरी हो जाती है। अच्छा ये है हमारे जी। अब अपन तिरुपति गए थे तो प्राय सभी ने मुंडन करवाया, तो स्त्रियों का वो थोड़ा सा आया था कि थोड़े थोड़े बाल 4 आंगुल तो जैसे कि कटाया नहीं, याद नहीं मुझे, लेकिन स्त्रियों ने भी थोड़े बाल वहाँ तिरुपति में तो वहाँ वहाँ तो मतलब पूरी
विवाह के अवसर पर दुल्हन देखा है, पूरा मुंडन करवाती है। आप हिम्मत ही है तो वहाँ तो दुल्हन है, दुल्हन तो श्रृंगार के बाल और वहाँ पूरा मुंडन वो लाइन लगी रहती है, आपने देखा ही हमने देखा। तो वहाँ बाल का विधान तो वहाँ उस जगह विधान होगा मतलब जी उस हिसाब से हाँ विधान है तभी करते हैं। ऐसा करते हैं। और वहाँ अपने साथ वाली स्त्रियों ने भी वो कई पुरुषों ने भी वहाँ आनाकानी की, पुरुष अपने कई काफ़ी थे तो पुरुषों ने भी बाल देने में आना, फिर उनको दूसरे लोगों ने दबा के कैसे जैसे करके कईयों को ऐसे कहा कि दे दो, जैसे बालों में थोड़ा वो रहता आदमी का, सुंदर नहीं लगूंगा बाल भद्दा लगूंगा। तो वहाँ महिलाएं तो बड़े शौक से देते हैं, उनके विधान है ना, तो वो तो कितनी दुल्हन के विधान है तो वहाँ उनको ली। और ये आपने ठीक बताया, मैंने ही देखा यहाँ कई विधवा स्त्रियों के वो पूरा बाल भीतर से ऊपर लुगड़ी वो पहले रख देते ना पल्लू, तो उसे पता नहीं लगता हर एक का, लेकिन कईयों का फिर वो स्नान आदि करती गंगा स्नान तो उसमें पता लगता है कि बाल है ही नहीं बिल्कुल। तो ये बात अच्छी बताई आपने, सफल हो गया आपको पूछने से। नहीं बड़ा ये भी था कि कई जगह स्त्रियों को देखा कि कई स्त्रियाँ बाल नहीं रखती, और वो आपने बताया कि थोड़ा आगे से वो थोड़ा करवा सकती है ना, तो ये बात बहुत बढ़िया खुलासा होगी। ताऊ जी वो कल वाला हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ कल वाला कौन सा, अच्छा वो, हाँ हाँ हमारा जी एक वो जो अभी एक पर्सन कल भी बात चली और कई जगह प्रसंग में आया, अभी एक सर्वोच्च न्यायालय ने कोई उन्होंने दे दिया इच्छा मृत्यु, यानी बहुत कोई दुखी हो रहे थे कि वो बहुत शरीर की पीड़ा है, अब बचने की है नहीं, ऐसे पीड़ा है, तो इच्छा मृत्यु का इसे पहला ही केस हुआ शायद है भारत में, पहले आज तक तो नहीं हुआ किसी को दिया। वो अभी कुछ दिन या महीने भी कुछ हुआ है ना, 4-5 दिन पहले उसका डॉक्टरों के द्वारा इंजेक्शन या दे के उसके शरीर खत्म कर दिया, इच्छा मृत्यु उसकी मान लिया। ये क्या ठीक है क्या पूछ रहे थे ना? नहीं और शरीर रहने वाला नहीं होगा, डॉक्टरों ने अगर ऐसा कहा है तो। अब रहने वाला है ही नहीं और उसको मशीनों से रखें कई वर्षों से पड़ा था कोमा में था। तो वो तो कई वर्षों से गहरे कोमा में पड़ा था। वो तो ठीक हो ही नहीं सकता था ना, वो तो जीवित हो ही नहीं सकता था, वो तो मरने वाला ही था। तो इस हिसाब से कह दिया हो। और जी ऐसा इच्छा मृत्यु की छूट आती है, कोई असह्य बीमारी हो जाए, पीड़ा सहन न होवे, तो वो अपना शरीर प्रयाग में आदि तीर्थों में जाकर के त्याग सकता है। महाराज जी पिताजी ने करवाया था, हैं? खुद ने नहीं बोला था, शायद पिताजी ने बोल के करवा दिया कि दुख आ रहा है। वो तो बेहोश हो गए बोलो लोग। हाँ नहीं बात कुछ छोड़ एक बात कुछ महाराज जी क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं खुद तो नहीं था, वो बेहोश ही था, उसको पता नहीं कोमा, उसके पिताजी ने करवाया, तो वहाँ वो बात भी ठीक है कि वो खुद दूसरों का तो अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई होगी। अच्छा, तो ये भी बात नहीं मिली। वैसे महाराज जी यहाँ तक भी आता है ना कि कहीं मरने का ऐसी पीड़ा हो जाए, ऐसे तो भी जहाँ तक हो हाँ वो इच्छा मृत्यु अपने मर्जी से वो शरीर त्याग सकता है कि अब इसको मैं सहन नहीं कर सकता, ये असाध्य रोग है, ये मिट तो सकता नहीं और मैं सहन कर सकता नहीं, जी जी, तो जाकर के प्रयाग में शरीर छोड़ दो। तो प्रयाग में छोड़ो या घर में कहीं जैसे जहरीली दवा दी या फांसी या और कोई चीज़ कर ले तो वो भी इसमें ये नहीं ऐसा नहीं, प्रयाग में कल्याण होगा ना, तीर्थ में जाकर शरीर छोड़ दो। अच्छा हाँ, तो उसको प्रयाग में ये बात है, ये युद्ध भी कुरुक्षेत्र में जाकर किया ना, हाँ जी। मरेंगे तो कल्याण होगा। जी क्या करना है? युद्ध किया तो भी कुरुक्षेत्र में जाकर किया ना, जी जी, मरने पर तीर्थ में। तो वहाँ उसको ऐसी ऐसे पीड़ा हो जाए उसका ये सह नहीं सकता, तो प्रयागराज में जाके वहाँ हाँ प्रयागराज में वहाँ चले जाओ, या झांपावाई ले लो, हैं झांपावाई जापा भी। बद्रीनारायण की तरफ पहाड़ों में वहाँ चले जाए, कुछ पहाड़ से गिर जाए, मर जाए ऐसे। अच्छा वहाँ
आज ये बात हमारे ये नई चीज पकड़ में आएगी। पहले ऐसा दृष्टि नहीं, ये था कि कैसे भी मरना नहीं चले। आज ये आपसे अच्छा खुलासा हो गया। वहाँ ऐसी स्थिति होने पर, और वो भी प्रयागराज या तीर्थ या पहाड़ बद्रीनाथ आदि ऐसे क्षेत्रों में, तो वहाँ उसको फिर पाप नहीं लगे, मैंने आत्महत्या कर, वो तो कल्याण होगा ना उनका। उसका कल्याण हो जाएगा। जी जी हाँ, ये बात ठीक बात। ये डॉक्टरों द्वारा किया गया ये तो ठीक। वो लड़का 13 साल से कोमा में है, बेहोशी में है, और वो तो उसके घर वालों की इच्छा, उसकी इच्छा नहीं है। वो इच्छा मृत्यु कैसे कहलाएगी? घर वाले परेशान होंगे उससे 13 साल में, और गरीब आदमी है वो, साधारण आदमी, तो 13 साल से कोमा में है, तो वो इच्छा मृत्यु कैसे कहलाएगी महाराज? वो तो घर वालों की इच्छा है, वो अपनी इच्छा से मरवा रहे उसको। नारायण नारायण, थोड़ा थोड़ा मुझ में बोल दो राम राम। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको भी पूरा पढ़ाया सकती। उसमें कि 2 प्रकार की इच्छा मृत्यु होती है। एक तो परिस्थिति हो तो उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है, और एक जो ऐसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होता है ना, जैसे वेंटिलेटर पर, वो हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे अपने जो न्यायाधीश ने जो दिया है वो इंजेक्शन वाला नहीं दिया है। इंजेक्शन लागू नहीं है भारत में। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति है जैसे 13 साल से रहता उसकी, तो उसका वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम मानो वेंटिलेटर पर था, कृत्रिम रूप से उसको सांस आदि दी जा रही थी, तो वो हटा दिया जाए। तो इसी की अनुमति दी है, ना कि इंजेक्शन की। राम राम। हाँ, तो इंजेक्शन देकर मार दो, ये तो अनुमति नहीं दी ना। आपने वो जो उपकरण लगा रखे हैं, मशीन लगा रखी, जिसके कारण उसके सांस चलते हैं, तो वो हटाने की अनुमति दी है। अब प्रश्न बढ़ता है कि ये तो खुद ने नहीं हटाया, ये तो इच्छा मृत्यु नहीं हुई, ये तो माता पिता ने हटवाया। तो लगाया भी तो माता पिता नहीं था, उसने अपने आप लगाया था क्या? ये मशीन में अपने आप आकर के वो लेटा था क्या? इसलिए जो लगाते हैं, जो जिलाते हैं, वो भी मार सकते हैं। उनके जिन माता पिता ने जन्म दिया, जिन माता पिता ने उनको ऐसे उपकरणों से जीवित रखा, उसके खुद के तो न तो जीने की शक्ति है, न मरने की शक्ति है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जिन्होंने वो मशीन लगाई वो हटा भी सकते हैं। यह भी एक इच्छा मृत्यु हुई ना। यह तो एक प्रकार से माँ बाप जी रहे और वो मरे तो माँ बाप ही मरे, ऐसा कहा जा सकता है ना। कैसे मरे इसको थोड़ा समझे नहीं। जैसे माँ बाप, वो तो मर गया था जी, माँ बाप ने उसको जीवित रखा। जी जी अच्छा। और फिर माँ बाप के भाई ये तो असह्य है, ये अब ऐसा चल नहीं सकता, तो माँ बाप ने वो किया, तो वो माँ बाप जी रहे थे मतलब। फिर माँ बाप मर गए कभी, अब ऐसा नहीं चल सकता। अच्छा हाँ, वो उनका आगे नहीं। तो उनको इसमें माँ बाप का मतलब ये हुआ कि दोषी नहीं मानी। पर ये सुना है ना, ज़्यादातर ये दिमाग में है कि वो उन्होंने सेवा नहीं कर पाए या उसका। कई बार ये भाई सुनते हैं महाराज। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा ऐसा तभी तो इसकी अनुमति नहीं है, दुरुपयोग हो सकता है। हाँ, दुरुपयोग हो सकता है ना इसका। जैसे दूसरे की जिंदगी खत्म करने का किसी को अधिकार है। हाँ, ये आपके श्रीमुख से कई बार ये सुना है, तो हमारे ये महाराज जी से भी सुना है कि अंतिम समय तक ये डॉक्टर भी मना कर दे तो भी आपसे सुनिए बात कि उसका डॉक्टर मना कर दे तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए उसको कैसे जिलाया जा, हम जिला सकते उसका पूरा प्रयास करें। ये तो ऐसे हमारे स्वामी जी महाराज भी यही कही। लेकिन अब आपने गुत्थी सुलझा दी वो भी, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। अब जैसे थोड़ा सा किसी के पीड़ा भी भयंकर, हाँ, कि हमारे पास तो रुपये नहीं है, बस अब रुपये है नहीं, परेशान है ऐसी स्थिति, तो इसको रुपये है उनके। हाँ, रुपये भी है, सेवा कर भी सकते हैं। ऐसे ये माता पिता भी ऐसे थोड़ी हो गए कि हम कर नहीं सकते। हाँ हाँ, करते करते रुपये समाप्त हो गए, अब नहीं कर सकते, जी। तो अपने आप मरेगा ही वो तो।
वैसे उसके चलते वो जैसे वो महाराज ये इसको लगाते हैं ना मशीन आदि है, इसके रुपए लगते हैं, ऐसे थोड़ी हो सिलेंडर आदि जो आता है ना जीवित रखते हैं, तो हर आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, कहाँ से करे और कौन देगा उसको, कब तक हाँ, देगा? तो ऐसा अगर नहीं कर सके तो अपने आप ही मर जाएगा। वो तो अपने लेकिन वो जान कर करते हैं, वो तो दोष ही कहेंगे। अगर माता पिता ने ऐसा किया है तो वो इनको दोष ही देंगे। अब इसमें एक प्रश्न यही है कि इसमें दुरुपयोग की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वहाँ जो वो तो स्थिति है कि इतनी ऐसे हो जाए कि किसी कीमत पे नहीं, वो भी वहाँ तीर्थों में जाके करे। और वहाँ अब यहाँ लोग क्या करेंगे, वो घर वाले पैसों के लोग से, और मरने वाला भी कई बार कह देता महाराज बूढ़े होते हैं कि रहने दे मेरे पैसे खर्च लेकिन वो तो कोमा में था, तो वो तो ये भी नहीं कह सका। वो तो ये भी नहीं कह सकेगा। अब ये तो ऐसे इसमें दुरुपयोग की संभावना ज़्यादा है। हाँ, इसलिए जी ये माता पिता ने जो मृत्यु की इजाज़त दी ये सही नहीं है, और डॉक्टरों ने और जज ने जो कहा यह भी सही नहीं है। एक दृष्टि से ये ठीक है, क्योंकि दूसरे को मारने का किसी को अधिकार नहीं है ना, जज को भी नहीं, माँ बाप को भी नहीं, दूसरे को है ही नहीं, खुद के अलावा खुद को भी नहीं, आत्महत्या कर लाएगी तो फिर मरे ही नहीं, मर ही जाएंगे, रह सकता ही नहीं कोई। हाँ जी वो रह सकता था क्या? जी। मर ही जाता, लेकिन मरा है तो ये तो गलती है। आज इसमें महाराज यही संभावना, कोर्टों का सहारा लेके आजकल कोर्ट क्या फैसला लेता है, कैसे उसके लोग दुरुपयोग की तरफ, अब जैसे बहुत लोगों के पास पैसा भी है और बीमारी 1-2 साल से मरीज भी कई बार दुखी हो जाता है थोड़े से दर्द से ही, कि ये भगवान अब तो उठा ले, कहते थे ऊपर से, तो हम हमारी कहना कि कहते थे कि अब इस दुख से तो उठा ले, लेकिन मौत आए तो चाहते हैं महाराज का। आत्महत्या करने वाले भी स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि वो बचते हैं तो उस समय अब कोई बचा ले, आग लगाते हैं फिर अब कोई मुझे बचा ले, महाराज जी कई बार पता है ऐसे फांसी लगा, अब बचा, अब क्या वो तो हो गया। तो ऐसे जीना सभी चाहते हैं, तो ये बात इसमें इसका दुरुपयोग होने की बहुत बड़ी संभावना है। और ये आज कोर्ट का फैसला है ना, वो फैसला एक दे दिया ना, अब इस फैसले को नज़ीर बनाते हैं वकील आदि से, देखा है कि उस जगह ये फैसला हो गया, अब इसको भी बस इसको भी मान, अब इसको मान लेगा सब कोर्ट, इसको नज़ीर बनाते हैं, हाँ, बोलते ये हैं नज़ीर। चालू हो गया ना, ये चालू हो गया। अब इसमें कहते हैं गीले सूखे सभी, अब कोई बूढ़े हैं बेचारे और माँ बाप उनको कह देंगे हाँ। कि अब मर जाओ तुम। जी अब क्या क्या न्याय कर रहे हो, आप भी दुखी पा रहे हो। हाँ तो ऐसे उनको बूढ़े को अब कह देना जज के सामने कि हाँ मैं मरना चाहता हूँ, हाँ। नहीं कहा तो अब वैसे वो देखे मरने का, इसके चले मरना ही ठीक है, जब उनकी रोज जिल्लत होगी भोजन देने में, उनकी सेवा करने में, गाड़ियाँ निकली तो बहुत परेशान हो गई। हाँ, तो बोल दिया उसने, कहा भाई मैं मरना चाहता हूँ जज साहब, हाँ लो सही इच्छा, ये साइन लो, ये करो, तो ये इसका इतना दुरुपयोग हो जाएगा, ये बात हमारे लिए बहुत बड़ी है। अब क्या करें, है कलयुग का कह दो, कुछ भी कह दो, स्थितियाँ आएगी आगे से आगे। लोग चाहते यही है, लोगों को देखा है कि कैसे कैसे इतने कानून, जो हिंदू कोड बिल बना, ये स्वामी जी महाराज सुना दिए आज स्त्रियों को कितने वो स्वतंत्रता दी, स्त्रियाँ क्या लाभ ले रही इसका, सारे घर बर्बाद हो रहे, सारे परिवार, हिंदू संस्कृति खराब होगी ना, एक जरा सी वो घटना बदल। हाँ रहता झंझर का है भाई यही स्थिति, न स्त्रियाँ प्रसन्न है, न पुरुष प्रसन्न है, परिवार प्रसन्न है, सब जगह इन कोर्टों के चक्कर में कहीं शादी करो, मन मर्जी करो, माँ बाप की कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं, कितना परिणाम है, रोज अखबार भरे रहते हैं, वो मर गया, उसने मार दिया, वो हो गया, रात दुष्कर्म का तो दुष्परिणाम ही होगा ना। हाँ वो समझ गए, लेकिन वो तो आज़ादी मानते हैं ना, हम स्वतंत्र हैं, हम चाहे जो करें। अब उनको होश ही नहीं, 17-18 वर्ष का, 15 वर्ष का बच्चा क्या समझे, 18 वर्ष, लो साहब बालिग हो गया, अब ये बालिग हो गया 18 वर्ष का, वो समझता है सब, पहले वर्ष से माना है, तो वर्ष का 18 वर्ष है ना, सर्टिफिकेट दिखा दो साहब, हेलो सर्टिफिकेट दिखा देंगे 18 वर्ष का, तो लो ये चाहे जो निकाल ले, अब चाहे जहाँ जाए, चाहे जहाँ नहीं, चाहे जिसे करे। अब पूरा आज संसार में विप्लव कह सकते हैं, विप्लव हो गए, संस्कृति थोड़ी पशुता आ गई, तो
है क्या क्या किया जाए, बड़ा मुश्किल है मामला, लेकिन है जैसा। अब इसमें भी भगवत संत कृपाई बेचारी है, कहीं बेचारी है। अब इधर सत्संग में कितने गाते हैं और सुनने वाले भी कितने अपने मन के अनुसार ही धारणा रखते हैं। और इस जज का ये निर्णय देख लेना आप, आगे आगे इसका अब ये गर्भपात का सलाह दिया तो चल ही गया ना। हाँ, ये गर्भपात और कहाँ रुक रहा है और कितना। यह भी तो इच्छा मृत्यु नहीं है, गर्भस्थ जीव तो जीना चाहता है। हाँ, उसका उस दृष्टि नहीं है। अब नहीं कहना चाहिए, बड़ा क्षमा चाहता हूँ, लोग उल्टी पकड़ लेंगे। लोग जो गर्भपात किए हुए हैं, सब कुछ किए, वो गायों के प्रति बहुत सजग है, लेकिन उन्होंने खुद के द्वारा कितने गर्भपात हो गए, कितने बच्चे, खुद बाप का पता ही नहीं उनको। और नहीं कहना चाहिए उनको, ये नहीं कि नाम जप करते हुए भी बहुत से आदमी में, मैं भी उन्हें समय नहीं कहता, लेकिन वो नाम जप नहीं कब से नहीं होता, तो पाप माना नहीं उन्होंने। इतना कितना भयंकर पाप हो गया, मेरे ही बच्चे की, एक तरफ गाय की कहीं हत्या हो जाए तो राम 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 मरने मारने को तैयार होते, और अपने ही गर्भ की हत्या की, उसका नाम जप करो तो समय नहीं है, बड़ा मुश्किल है, कैसे नहीं हो रहा। तो मेरे ये समझ में आ रही है बात, में नहीं कहना चाहिए मैं भी उसमें, कि नाम जप नहीं कर सकते आप, इतने हत्यारे, एक तरफ गायों के प्रति आप इतने हो के गायों का हत्या नहीं होनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो अरे ठीक है, लेकिन आपने तो अपने गर्भ की हत्या की, वो पाप, वो माँ बाप के बेटे गाय पूछा तो भाई उल्टा नहीं ले यहाँ पर कहेंगे, तो ये संभावना है। ये उल्टी ले लेंगे कि गायों की नहीं करनी, गायों का मरने दो। ये तो गाय की परवाह ये गायों की परवाह नहीं करते हैं, गाय की, अरे गाय की नहीं, आप अपने बच्चों की तरफ तो देखो। अब हमने गर्भ ऑपरेशन कराया, ये क्या है, हमारे जो उसका गर्भपात का एक बाप है, हम जो सभी नहीं साहब, एक दो सत्संगी वाले नहीं, एक दो बच्चा बच्ची एक ही समान है जी, क्या है, वही महाराज जी कहते हैं, बच्चों का महाराज जी कहते हैं, भगवान में लगते हैं, भजन करते हैं। अब क्या करें किस जगह हम हमारी कह रहे हैं, दूसरे की क्या कहें। तो सत्संग करने वाले नहीं समझ रहे हैं, तो जनता क्या समझेगी, आम जनता बेचारी गहरी बात को कहाँ पकड़ पाती है, हम नहीं पकड़ पाते। कहने में दूसरी बात है, लेकिन वास्तविक बात कहाँ क्या कर रहे, माँ बाप के साथ आज क्या दशा करें, परिवारों की क्या दशा हो रही है, परिवार में पति पत्नी का आपस में मेल नहीं है, भाइयों में नहीं है, आपस में समाज में नहीं है, देश में नहीं है, सब जगह हाहाकार हो रहा है। और फिर हम सेवा करते हैं साहब, हम ये करते हैं वो करते हैं, अब सब वो चाहिए मेडल। और वास्तविक बात महापुरुषों की सत्संग से सुनेंगे करेंगे तो होश आएगा हम कहाँ क्या कर रहे हैं। वही ये बुरा नहीं माने कोई, इसका उल्टा नहीं लेना भाई कोई कि गुलाब सिंह गायों का विरोधी। मैं तो कहता हूँ कि सत्संग नहीं करेगा और गायों की सेवा, कल एक मेरे फोन आया महाराज कि उसने कहा कि साहब वो गायों की सेवा करता था, वो तो एक्सीडेंट में मर गया, दोनों बाप बेटे मर गए, कल ही बस की घटना बताई। अब वो घरवाले कह रहे हैं हमारी गायों की सेवा हमारे क्या काम आई, गायों की सेवा करता था, और बोले वो बस में बैठा, उससे पहले उसने रोटियां अच्छा, कोई माँ बाप की सेवा करता है वो नहीं मरता है क्या? हाँ देखिए ये उल्टी बुद्धि ये उसने गायों की सेवा वो की। मर गया तो फिर माँ बाप की सेवा क्या काम आई? हाँ माँ बाप की सेवा नहीं करे। ये बात है। अब उल्टी बुद्धि की गायों की सेवा करें, हमारे शरीर की इनकी रक्षा आई वो गायों की सेवा करता था इसलिए थोड़ी मरा। ये अब उसका ये समझे तब ना, वो ये समझे कि साहब इसके शरीर के भी दो टुकड़े हो गए एक्सीडेंट में, ऐसा मौत भी ऐसी, अरे वो तो होना ही था। होना ही था। आप सेवा नहीं करते तो भी वैसा ही होता। अब उन्दी बुद्धि पकड़ेंगे, गायों की सेवा नहीं करेंगे, मर जाता है गायें बिचारी, उन्दी बात पकड़ेंगे। अब ये सत्संग से पकड़ेंगे, पूरे जन्म के तुम्हारे कितने पाप है, वो गायों की सेवा तो जमा होगी तुम्हारी। अब मर जाए तो हमारे के पापों ही कट जाए, मरते नहीं है ना। ये आगे भी हमारे ये जीवन जो पहले के हमारे अनंत जन्मों के सत्संग से पता लगता है ना, उसमें हमारे कितने पाप हैं, और इस जन्म में भी हमारे से कितने पाप हैं हमको पता ही नहीं। कहीं तो हमने छुप के किए, कहीं हमसे अनजाने में, पता नहीं कितने महापाप पड़े। अब वो चीज़ें लोग सोचते हैं, हम गायों की सेवा कर रहे थे और मर गया साहब, घाटा लग गया साहब, मर गया। ये गायों ने बेचारे क्या किया, ये उल्टी बुद्धि लगाने। गायों ने बचाया भी है, ये सारी सब गायें कई जगह महाराज जी ने बताइए, गायों ने मुसलमान को बचाया, फांसी नहीं लगनी। अब कौन सी घटना
कहाँ है, आप कहाँ लगा रहे हो, अब इसका फैसला भगवान करेंगे कि आप करोगे। अब हम ही न्यायाधीश बन गए हमारे भगवान पे छोड़ा नहीं धर्म पे छोड़ा नहीं, हम जो करें वो ठीक होना चाहिए। तो ये बातें वही बात। गर्भपात कराने वाले खुद ही तो न्यायाधीश बनते हैं कि हमको तो कराना। हाँ, खुद ही न्यायाधीश, गर्भपात इतने बच्चे कैसे पालन हो गए, अब क्या हो गया, जीव तो आए नहीं, अभी छोटा ही तो था। अब ये बात पकड़, डॉक्टरों ने कहा कि जीव होता है नहीं, अभी वो तो भ्रूण है, वो तो क्या है कभी जीव जीव शुरू से ही होता है। जीव शुरू से होता है हमारे, डॉक्टरों की बुद्धि खराब है, वो जीव तो शुरू से तभी बढ़ता है। अब उसकी हत्या कितनी जघन्य हत्या, और फिर बड़ा होने पर महाराज जी कहते दिखाते हैं फिर कैसे बचता हो गर्भ में, और वो आराम से कैसे, मतलब एक झंझरी आती है महाराज, कैसे हो गया ये काम। अब सुनने के बाद तो हमें होश आना चाहिए ना, हम क्या करें, कितना पाप हो गया हमसे, उसके बाद भी हमें महसूस नहीं होता हमें ऐसा पाप हो गया, हो गया हो गया। अब तो हम कई लोग माफी जब सत्संग करने लगे, भगवान ने कहा है कि इसमें हमारा थोड़ा खुलासा करो। लोग कहते हैं कि पाप जब इतना ही पापी हो, इतना पापी हो कि उसको भगवान की ओर चले तो सब भगवान कहते साधु मान लेते हैं। जब गर्भपात भी महाराज उसमें नहीं मानते, वो सभी पापों में ये पाप माफ नहीं करेंगे भगवान। तो इस पर थोड़ा लोगों को बड़ी भ्रम है ये। आप कहते हो जो आप बड़ी बात पे लोग इतना हम गौर नहीं करते हैं, गीता कह रही है। अच्छा, इतना हो गया तो फिर आपका नाम जप करने में क्या बाधा है? आप सत्संग करने लग गए, अब तो हम भगवान के हो गए, अब हमारे पाप कहाँ रहे, तो फिर नाम जप क्यों नहीं कर ले? तो आप, ये पाप ही है कि हमसे तो नाम जप होता नहीं, ये पाप पड़ा। तो ये ऐसे अब तो शरण हो गए, तो शरण होने के बाद फिर क्या करें? शरण होने वाला तो बस भगवान के आश्रित हो जाता, तो भगवान का ही नाम लेता। तो अब दुख क्यों पाए, फिर क्यों काम, हमारे काम होता है ना घर का, इसलिए घर का काम सेवा करते हैं घर में। तो घर का काम करते हो, सुख भोगते हो, तो नाम जप कर लो ना। ये जो पाप किया उसका प्रायश्चित कर लो ना, क्यों नहीं करते? कर सकते हैं आप। हाँ जी, ये कर सकते हाँ, हैं, कर सकते हैं, करते नहीं तो इतनी भगवान के वहाँ पोल नहीं। तो फिर ये पाप, ये शरणागत हो गए तो पाप रहेगा और फिर? शरणागत हुआ ही नहीं, तो ये शरणागत हमारे भ्रम है क्या, हम शरणागत हो अब भ्रम ही है और क्या। गए? नहीं तो भगवान का नाम नहीं ले और शरणागत हो जाए। इसमें प्राय ये है कि सत्संग करे, सत्संग में कही हुई बात नहीं माने, फिर क्या सत्संग करें? नहीं, तो सत्संग में ये बात आती है ना, सत्संग में पिता ही पापी हो नहीं, गए। सत्संग में ये बात आती है ना, प्रायश्चित करो, आपने पाप किया उसका प्रायश्चित करो, पाप उतारो। ये उनके लिए जो शरणागत नहीं हुए उनके लिए होगा, हम उनके लिए क्यों, शरणागत के लिए नहीं है क्या? तो ये बात यहाँ वो है, ठीक है, लेकिन वैसे आप शरण हुए नहीं ना, शरणागत तो कर लेता। तो इसका मतलब हम भ्रम में ही है कि हम शरणागत हो गए, अब हमारे क्या? शरणागत होने में भ्रम है आपका, हाँ, शरणागत हुए ही नहीं, ऐसा कहना पड़ेगा। वो मान लिया है हमने, जिस वो वास्तव में आप ठीक है, जब भगवान के हो गए, इसमें क्या बात है, खुशी होनी चाहिए कि मेरा ये पाप कैसे उतरे और कितनी जल्दी उतरे। हाँ, तो आपके पाप उतरेंगे और दूसरों का भी उतरेंगे। जी। नहीं तो आप नहीं करोगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे, हम भी शरण हो गए। उन्होंने, वो सत्संग करते हैं ना, हाँ। उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनका पाप नष्ट हो गया, तो हम भी सत्संग करते हैं, हमारा भी नष्ट हो गया। जी जी फिर गर्भपात करा लेंगे और फिर सत्संग कर लेंगे। जी। हाँ, वो दूसरों को प्रेरणा और मिलेगी, ये नहीं कि ये चालू हो गया ना, गर्भपात चालू हो गया ना, जी जी। ऐसा इच्छा मृत्यु शुरू हो गई ना। हाँ, अब ये सभी करेंगे इच्छा मृत्यु। हाँ, तो ये रीत चल गई तो बस फिर वो भी रीत चलेगी आपके। हम तो सत्संग करते हैं, हम तो शरणागत हो गए, हमने गर्भपात करा लिया, तो अब हमारे प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, तो ये रीत चालू रही ना। जी 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 आपने रीत चालू कर दी, ऐसा कह सकते हैं। जी जी। तो आप तो गर्भपात की रीत पालन करने वाले जी रीत रहे ये कि आप प्रायश्चित मत करो, बस शरण हो जाओ। हाँ, ये कई जगह ऐसी बात है, ये वो इस हिसाब से आप ही नहीं करना चाहिए महाराज जी। स्वामी जी के साथ रहे सत्संगी संत भी ऐसा लोगों को कहते हैं, अब नहीं करना चाहिए। एक आप ही ऐसे लग रहे हो जो कहते हो, वो भी दबाव नहीं, कह देते हो, फिर करेंगे नहीं करेंगे लेकिन मर्जी, आप भी उसको फिर दबाव दे के नहीं कह तो देते हो, भाई कर लो तो बढ़िया, नहीं करे नहीं सीखी। तो वहाँ ये समझते हैं आप भी दबाव नहीं देते हो, महाराज जी ने कह दिया, एक बार कह दिया होगा ऐसे, हमने नहीं देते। अब आप कह देते हो, व्यक्ति से नहीं कहते हो,
लेकिन ये हम उसमें मानते हैं महाराज जी को दबाव दे के कहना चाहिए था। तो वहाँ लोग आपको भी मानते हैं महाराज जी सीधे हैं, गलती हमारी है। गलती आपकी है। आप गलती दबाव दे- फिर भगवान को एक दोष दे देंगे तो भगवान ने हमको, आप भगवान ने हमारे से कराया नहीं। भगवान हमने थोड़ी भगवान ने कराया, हमारी हाँ, बुद्धि भगवान को हाथ पकड़ना चाहिए, पाप करने नहीं देना चाहिए। और पाप कर दिया तो फिर भगवान को जबरदस्ती ऐसे करना चाहिए, प्रायश्चित करवाना चाहिए। जी। हाँ, उनकी कमी है, भगवान ये मेरी हिम्मत दे। हाँ, तो भगवान की कमी है, महात्मा की कमी है, शास्त्रों की कमी है, उनकी कमी है। हम तो दूध के धोए यही समस्या आ रही है, बहुत विकट समस्या आ रही। क्या कई बार समझ में नहीं आती क्या हो रहा है, क्या कहे, किसको कहे। लेकिन ये पूरे अधिकांश देखा है, आपके सामने भी कई बातें आई, आपको कहा था लोगों ने, और आपके कहने से लोगों ने क्या, उन्होंने कहा कि मुझे शांति अब मिली। जबकि उनके कठोरता भी है, ये नहीं है, उनके कचोटता भी है कि मैं ये नाम जब नहीं कर पा रहा हूँ तो ये इसको कचोटता भी है। लेकिन फिर आलस प्रमाद के तो क्या है, वो बात आती है कि शरणागत हो गए, अब क्या है, तो ढीला ढाला दोनों तरफ चलता है। ये इस बात का दुरुपयोग है, है जी, ये बात का दुरुपयोग है। दुरुपयोग है, बात का दुरुपयोग। हाँ, ये बात है, असली नहीं पकड़ पाते लोग। इसमें सत्संग करते हुए भी हम लोग सही गहरी बात पकड़ने में, और पकड़ना चाहते नहीं, कोई कहे वो बुरा लगता है। कोई कहे ना तो उसको बुरा लगता है कि ये बीच में क्यों पंचायत करता है। तो मेरे जैसा नहीं करेंगे तो आगे तो करना हिसाब होगा ये। जी। क्या भले किन्हीं को पंचायती मत करने दो, चाहे बहाना बना करके भले ही उसको प्रायश्चित को मत करो, लेकिन आगे तो हिसाब होगा सब। आगे तो बस बैठे ना, शरणागत हो गए, आगे तो बड़ा साफ है, इसीलिए तो बैठे। निर्भय हो तो भला से कोई मजाक है क्या, कोई नहीं करे। जब भय हो जाए तो उसकी मजा, हिम्मत छूट जाए, खाना पीना छूट जाए, नहीं क्या। अभी महाराज जी कहते हैं जैसे फांसी का हुक्म हो जाए किसी को, तो कहते हैं उसको वकील पॉइंट बताए, तो बोले रोटी, वो संतों की बात बताई शेर जी किसी की, तो भूल जाएगा रोटी खाते वकील ने क्या पॉइंट बताया, ये याद नहीं रखूंगा तो वहाँ फांसी हो जाएगी, भूलता है क्या। तो ये पॉइंट बता दिया, ये मतलब शास्त्रों में नहीं है कि इस कृपाल का प्रयास जो ये स्वामी जी महाराज ने निकाला, मेरे ऐसा सुना, ये सही है क्या, या शास्त्र? हाँ, शास्त्र तो त्याग करने का विधान करता है, हाँ। उसी स्त्री का त्याग कर दो, प्रायश्चित नहीं। अब प्रायश्चित नहीं, स्त्री का त्याग कर दो। और वहाँ ये मैं ऐसे सुना, स्वामी जी महाराज ने नाम जप पढ़ा, महाराज जी के नाम जप से महापुरुषों की कृपा के नहीं तो उस घर का अन्न खाने लायक नहीं है। जी जी, तो महापुरुषों ने कृपा कर दी कि आप 1.25 लाख नाम जप रोजाना 1 साल तक कर लोगे तो आपका अन्न हम खा लेंगे, आपका अन्न खाने लायक हो जाएगा जी। तो ये तो महापुरुषों ने कृपा की। ये तो शास्त्र तो हटा दिया, शास्त्र ने तो हटाओ इसको। शास्त्र तो हमेशा के लिए हटा दिया। ये कृपा होगी, ये और खुशी होनी चाहिए कि हमारे घर का अन्न खाने लायक में हो जाए हूँ, तो ये पाप हो गया मैं कर लूँ। अब उसमें भी कोताही कर रहे हैं, तो ये एक बात महापुरुष स्वामी जी महाराज ने कृपा करके ऐसे अलग से किया। स्त्री का त्याग क्या करे, वो पुरुष खुद ही करवा रहे हैं, उसके पति वो करवा रहे हैं उससे गर्भपात। तो पुरुष का त्याग कर दो। ये हंसी आई होगी आपको, पुरुष का त्याग किया। एक जनी आई स्वामी जी महाराज के पास, बोली कि मेरे पति कहते हैं कि ये गर्भपात करा दो। मैं कहती हूँ कि मैं पालन कर लूंगी। कि नहीं करो, या तो इसको नका दो, ये गर्भपात करा दो, और नहीं तो तुम रहोगी या ये रहेगा। मतलब तुम अगर गर्भपात नहीं कराओगी तो मैं तुमको त्याग दूंगा, तलाक दे दूंगा। महाराज जी से पूछा क्या करें, तो महाराज जी ने कहा भाई गर्भपात करने का पाप करने का कैसे कहें। तो उसने गर्भपात नहीं कराया और उसके पति ने उसका तलाक दे दिया, त्याग दिया। तो फिर भी उसने वो पाप नहीं किया ना, पुरुष का त्याग कर दिया ना, क्योंकि उसमें गर्भपात कराने वाला पति था, पत्नी नहीं थी। तो पति का त्याग कर दिया उसने। ऐसे अगर स्त्री गर्भपात कराओ, क्या नहीं मैं तो गर्भपात कराऊंगी, मेरे से नहीं होता, पुरुष नहीं कराना चाहे,
और पत्नी स्त्री कराना चाहे और वो कर दे तो उसका त्याग कर दो। इसमें महाराज जी एक प्रश्न आता है कि दोनों ही चाहे तो पुरुष भी चाहे दोनों चाहे तो फिर दोनों ही त्याग नहीं होगी। दोनों ही चाहे दोनों ही वो रहेंगे एक जगह लिए, अंत में उनका रिजल्ट जब आएगा फिर घर वालों को चाहिए कौन दोनों को त्याग दे। ना रहे नहीं तो उस घर में रहेंगे तो उसके हाथ का तो वो गर्भपात वाली स्त्री देख ले तो अन्न खाने लायक नहीं रहता, तो वो कमाएंगे तो कमाई काम की नहीं रहेगी। वो रसोई को देख लेंगे तो रसोई खाने योग्य नहीं रहेगी, उसके हाथ का पानी पीने लायक नहीं है। तो ऐसे कर दोनों को त्याग करेंगे तभी तो वो परिवार निष्पाप रहेगा, नहीं तो परिवार भी साथ में पापी हुआ। तो ये तो महाराज जी परिवार भी साथ में लपेटे में अधिकांश आ रहेंगे उन बीच, कईयों को तो इसको हाँ पहले कर देते थे ना, ऐसे कोई करता था न्यात बार कर देते थे, जी जी पहले जाति बाहर कर देते थे। बिल्कुल। आजकल तो ये महाराज कहते हैं कि नहीं कहना चाहिए कि अधिकांश घरों में ये स्थिति हो चुकी है। अब इसमें से कितने एक आदमी ने नाम जब किया भाई अधिकांश में हो गया कि पाप ऐसा भयंकर हो रहा है कि चारों और इसका मानते भी नहीं। और वो एक स्त्री जिसने महाराज जी वो तो मेरे ध्यान है कि वो स्त्री ने जो बच्चे का उसका बच्चा अभी बढ़िया हो गया, वो अच्छा बच्चे का पालन लोगों ने किया और वो बच्चा अभी वो अच्छा जैसे कभी पता लगा वो कथावाचक हो गया, बहुत अच्छा बोलता है। महाराज जी के समय हमने देखा वो बच्चा था अभी मौजूद हमारे सामने वही घटना थी, उसने पति का त्याग करके आई वो गई थी, कैसे उसका पालन हुआ अभी बच्चा अभी पता लगा कि ये तो वो बच्चा है। तो मैंने कहा वो इतना बढ़िया बोलता है कहाँ। और स्वामी जी महाराज की बहुत धड़कले से बातें कहता है, तो महाराज जी का उसमें प्रभाव है, उसको पता लगा माँ से लगे स्वामी जी महाराज से बच्चा है तो नहीं तो तेरा मामला खत्म हो रहा था। तो वो इतना बढ़िया महाराज जी के प्रति उसका भाव में सुना, फिर पता लगा कि ये वो लड़का है जिसको हमारे सामने था, छोटा बच्चा है। अब उसको देखा तब मैंने अच्छा ये है वो, मैंने कहा भाई कौन आ गया नया। स्वामी जी महाराज की इतना भाव बढ़ा तो पता लगा ये वो है। हाँ तो बच्चा या भाव नहीं हो तो कैसे हो। ऐसे बहुत सी महिलाएं अभी हमें पता है महाराज जी नहीं कहना चाहिए, आपकी कृपा से मेरे एक दादा बच्चा है और निमित वो बच्चे बड़े हो गए, अब सामने वो घर वाले उसको मनाना चाहते, लेकिन आपकी स्वामी जी महाराज की बातों से हमने उनको कहा वो मान गए, तो वो बच्चा अभी बड़े हैं 20-25 वर्ष के, वो बातें सुन के बताई थी हमने वो मान ली। अब वो उनको भी होता है घर वाले उस समय हमारे जो बच्चा कहाँ से आता, ये बच्ची कहाँ से आती। तो ये सत्संगियों के द्वारा भी संतों की बातों से बहुत जगह लोग बचे हैं और बच रहे हैं। स्वामी जी महाराज के आपके कारण अब लोग माने नहीं माने, हमारा प्रयास रहना चाहिए, हम उसमें ढीले रहे जी क्या कहें, कोई मानता तो है नहीं, न माने लेकिन हम तो हमारा प्रयास करें। अब जैसे मेरी बातें बहुत लोगों को अखरेगी और बीच में ये भी कहे बीच में पंच कहाँ से आ गया, मतलब ही नहीं महाराज जी लेकिन भाई मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको बुरा, लेकिन आप इस पाप से मैं या आप हम बच जाएं, और ये अवसर स्वामी जी महाराज ने निकाला है, नहीं तो शास्त्र में विधान नहीं है, संतों ने कृपा करके आपका अन्न खाने का। अब ऐसा मौका भी आप आलस फरमान में खो रहे क्या है। अब कई बार कई महाराज के दूसरे घर में जब बीमार हो जाए महाराज जी तो लोग बुलाते हैं रिश्तेदार को या कोई नौकरानी रख लेते हैं उन दिनों काम करने के लिए, नहीं करते हैं। और इस पाप को बचाने के लिए हम परवाह नहीं करते, इसलिए जी करेंगे करेंगे करेंगे, और एक दिन समय तो आ जाएगा। गए बिना, मैंने देखा है मेरी जानकारी में जिन्होंने कर सकते थे इस पर ध्यान नहीं दिया, वो चले गए मर गए, अब कहाँ गए क्या हुआ भगवान जाने। तो हम कितने दिन रहेंगे, कब तक विचार है चाहते सभी मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन वो तो समय आ जाएगा। तो इसलिए भाई भगवान की कृपा से अपने ऐसी बातें मिली, सभी बुरा नहीं माने भाई, मेरा लक्ष्य वो नहीं है ना संतों का है किसी को चोट पहुँचाने का दुख देने का, वास्तव में निर्मल हो जाएगा। तो एक प्रश्न हो रहा है महाराज जी, आजकल चल रहा है कि वो पुत्र सेवा नहीं करता तो वो माता पिता वृद्धाश्रम में चले जाते हैं और वहीं वो प्राण त्याग देते, तो उनकी गति होगी या नहीं होगी? उनकी तो
हो सकती है, पुत्र की होनी मुश्किल है। हाँ, ये प्रश्न आया, सुनाई नहीं दिया ऑनलाइन वालों को। ये प्रश्न कर रहे हैं जी कि जैसे पुत्र सेवा नहीं करता है तो माँ बाप वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, तो उनका मरने पर ये पूछा है इन्होंने प्रश्न कि उनका कल्याण होगा कि नहीं माता पिता। तो महाराज ने फरमाया कि माता पिता का तो कल्याण हो सकता है, जो उनका भाव जैसे भगवान में लग गया। वृद्धाश्रम तो दिक्कत थोड़ी देगा कि वृद्धाश्रम में भजन नहीं कर सकोगे, घर से निकलेंगे। लेकिन महाराज के उस पुत्र का नहीं होगा, जिसने माँ बाप को निकाला है ना, उसका कल्याण नहीं होगा जो किसी तरीके से। ये बात है। तो ये आपके प्रश्न ये कैसे उठा, ये वो कल एक हो गई। ये कैसे उठा कि माँ बाप का कल्याण नहीं होगा, निकला पुत्र का नहीं। ये बात समझ में आ गई ना आपको? जोधपुर में महाराज जी, जोधपुर में एक एजेंसी बनी है नई। हाँ। अंतिम ये इस पे बोलो, माइक दो। राम 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 लगा था उचित। तो महाराज जी, जोधपुर में एक नई एजेंसी बनी है अंतिम सत्य के नाम से, कि जिनके पुत्र माता पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, तो वहाँ पे जाके रुपए जमा करवा दो जिंदा ही, और वो उसके मरने से लेके 12वें तक का काम करवा देंगे। उनको फिर संस्था खोलनी पड़ी बेचारों को। ऐसे बेटा पैदा हुए कली भी जो संस्कार ही नहीं करते, तो उनको करना पड़ा नहीं है काम। पहले तो आश्चर्य की तरह कहते थे, श्री सेठ जी बोले कि बूढ़ों की सेवा नहीं कर रहे हैं। जैसे गायों के लिए पिंजरा पोल खोलते हैं ना, ऐसे बूढ़ों के लिए पिंजरा पोल खुलाना पड़ेगा, और अब खुल गए। तो ऐसे दाह संस्कार नहीं करते हैं, तो दाह संस्कार करने की भी ये संस्था खुल गई। नहीं, ये आगे से आगे हमारे सब व्यवस्था ये करे, तो इसमें राजी हो रहे हैं। और लोग हमारे पास पैसा नहीं करे, हमारा देश सत्यानाश कितना हो रहा है। तो पुत्र आपस में स्नेह प्रेम बंधन नहीं रहेगा, पशुवत जीवन है, जीवन थोड़ी है। माँ बाप कहाँ, बेटा कहाँ, पत्नी अमेरिका कहाँ, से रुपए भेज दिए पुत्र ने, जो रुपये। माता पिता मर गए, रुपए हाँ भेज दिए। ठीक है, काफी लंबा हो गया प्रश्न, लोगों को देर होगी तो अपन क्षमा करें। आज नवरात्रि भी हुए अपने, आज यहाँ रामायण पाठ है, तो अपने रामचरितमानस का पाठ भी भाई नगर में आने वाले यहाँ आए, ऑनलाइन भी टेलीग्राम होगा। और 4 बजे के लगभग परम श्रद्धेय स्वामी जी राम शिवदास जी महाराज की वाणी बीच में, तो ये पाठ करना चाहिए। वो टेलीग्राम पे होगा, और अपना अराटाई में 3 बजे चलता है वो कार्यक्रम चलेगा। तो इस तरह से अब आज नवरात्र, आज अपना शुभ मुहूर्त में जो पाप किया है, ताप किया है, वो आज से हम, शुभ दिन भी हमारा नववर्ष है, भारतीय नववर्ष है। तो आज से हमने जो पाप किया है उसका हम प्रयासित कर लेंगे, और आगे से नहीं करेंगे। जो गलतियाँ होगी क्षमा। तो आज जैसे जिनको पाठ का समय मिले वो यहाँ आए या ऑनलाइन सुने, जैसे भी है सब अपना इसका लाभ ले, जीवन अपना सफल बनाएंगे। सत्संग करते रहें, तो 8 बजे भी सत्संग करें, 3 बजे भी, और पाठ में आए पाठ में, और 4 बजे या स्वामी जी महाराज की वाणी, फिर उसके बाद आपके भी आने की बात है। तो ऐसे आप लोग जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन टेलीग्राम से, जैसे डाउनलोड किया हुआ ये सब, तो टेलीग्राम से सुने। और आराटाई से चल जाएगा, महाराज आएंगे, दोनों चलेंगे, आराटाई और टेलीग्राम दोनों पे सुन। नारायण नारायण, सीताराम सीताराम। ये राधे श्याम जी हैं क्या? राधे श्याम जी, राम राम। राधे श्याम जी है क्या, जुड़े हुए क्या? हाँ, वो आप कह रहे थे ना कल, वो 11 मिनट के जो संतों के कंठ में अमृत रहता है, वो वाणी लगा दो। जैसे कल अपन आप सुना देते हैं, उस समय कम थे, इस समय काफ़ी लोग सुनते हैं। तो 10-11 मिनट की है ना वो वाणी, तो लगा दो, अभी संतों के कंठ में अमृत